असी रब नूं विसार दिता, रब नूं भुला दिता। पर पातशाह कहना करते, कहते जिस खातर सांझ बनाई सी ना, उस संसार के जी ही साडे नाल ना तुर पाए। छड़ छोड़ ते किना मार, वो पंड के अंदर सारे जीव साडा साफ हट गए। हथ मरोड़ा, कन कपे, स्याह होवा शेर। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिमें जिमें अंत का समा नजदीक आया, उस वक्त साडे हथ पैर जिहड़े कंबण लग पए। क्यों? क्योंकि रब तो टुटे हुए जीवां का हाल जिहड़ा है, महाराज की बाणी की इसे तरह बन जाता है। स्याह होवा शेर भाव कि चिट्टे को काला बन जाना, काले को चिट्टा बन जाना। महाराज कहते इस तरीके अनुसार सारे शरीर की दशा बन गई। जेहा बीजा सो लुना, कर्मा फल के। प्रकृति का संसार का एक नियम होता है। आप कुदरत के अंदर जिस तरह का बीज बीजते हाँ, कुदरत सानू उसका वधीक करके विआह करता है। आप एक बीज बीजिया, छोटा जहा बीज सी, उस बीज में बहुत बड़े दरखत का जन्म होता है। उस दरखत की आप बहुत साल छां मानते हैं, उनका फल खाते हैं, लकड़ बरतते हैं। कहने तो भाव एक बीज तो कुदरत ने सानू कितना गुणा ज्यादा दिता, वधीक दिता। इस तरह साडे जीवन की करम होती है। महाराज कहते जो आप शरीर में रह के विद्या करते हैं, सानू उसका बहुत ज्यादा वधीक फल मिलया करता है। साध संगत जी आप जी सारे अज जानते हो कि साडे विचार गुरु साहब महाराज जी की बख्शी संगत के अंदर साडे उत्तराखंड के जो सीएम मुख्यमंत्री हैं श्रीमान पुष्कर सिंह जी पाटिल वो मौजूद हैं। सब तो पहला समुद्री प्रबंधक कमेटी संस्था वालों असीला में आया आपके नाल कि जेकर आप जिक्र करिए सतगुरु की बाणी का देहा दूजा सो लुना कर्मा सदा जिस स्थान पर गुरुद्वारा साहब जी आप भी सारे प्रभु साथ संगत अंदर उस संगत के अंदर साडे मुख्यमंत्री साहब जी बैठे हैं। याद रखना ये गुरुद्वारा साहब तकरीबन एक सदी तो वधीक 100 साल तो पुराना या क्यों कह सकते हैं आप कि देहरादून शहर का सब तो पुराना गुरुद्वारा जो है वो यही है। कि पूरे जितने भी देहरादून शहर के अंदर गुरुद्वारे हैं उन्होंने सारे गुरुद्वारा साहब की जो सेंटर होती है मेन केंद्रीय स्थान है वो यही पावन पवित्र स्थान है। सब तो बड़ी गल दास कॉलेजा में पढ़े ने शिक्षा लीती है। जो आप किताबा पढ़ते सा सानू किताबा खैर किताब पढ़ाई जाती सी भाई मणि सिंह जी के प्रकाश। भाई मणि सिंह जी की किताब के पहले ही पन्ने के ऊपर लिखा होया है कि देहरादून की धरती के विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह एक बार करते हैं। जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बार आए उत्थे भाई मणि सिंह जी जिन जेड़े शहीद ने बंद बंद करके शहीद किया गया वो भाई मणि सिंह के देहरादून की पवित्र धरती के इसे स्थान पे 2 बारी करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पातशाह जी चरण जो पवित्र स्थान शहीद भाई मणि सिंह जी आप इस स्थान से गुरु जुगमान पाके आया करते थे। या आप सारे शहर की संगत में पता है बिल्कुल पीछे ही साढ़े बड़ी नजदीक ही स्थान है झंडा साहब से आप भी जानते हो मार्च के महीने होली का दिन आता है। होली तो तकरीबन 5 दिनों बाद झंडा साहब चढ़ाया जाता है। पंजाब की धरती को यूपी को देशा विदेशों को संगत जड़िया ने वो देहरादून की धरती से पहुंचा कर दिया। तकरीबन 9-10 साल मैनू इस स्थान से सेवा करते हो गए। मैं देखा है कि सब तो ज्यादा जी संगत है झंडा साहब के मेले जुड़ती है, सब तो ज्यादा संगत इसे स्थान पर ठहरती है। तकरीबन 10,000 तो अधिक संगत इस स्थान पर ठहरती। नीचे लंगर हाल आपकी देखती हो सारा उस संगत खोल हो जाता है। संगत के नाम संगत के बाद लंगर के प्रबंध से आप गुरुद्वारा साहब के अंदर रियायत का जिक्र करिए तकरीबन 45 तो वधिक कमरे हैं साढ़े पास। इस तरह की प्रबंधक कमेटी ने बड़ा प्रबंध किया। 45 तो वधिक कमरे जे हाल देखो तो बहुत बड़े बड़े तकरीबन 5 हाल ने बहुत बड़े साढ़े पास। कहने तो भाव जो आप सोशल मीडिया वरतते हो ना जोड़े लोग पेपर देने वास्ते देहरादून आते हैं या बच्चे साढ़े आते हैं
कि जो वो सोशल मीडिया वरतते हैं जिस कितने का तैयारी है रेलवे स्टेशन उतरे सब तो ज्यादा लोकेशन ही गुरुद्वारा सिंह सभा की इंटरनेट चुकता है। इतों के कमरिया का जो आप देखते हो वो सोशल मीडिया से भी क्या हो रहा है, लोग इस स्थान को आप सहूलत प्राप्त करते हैं। समा आप जानते हो कोविड का आया, कोविड के दौरान गुरुद्वारा सिंह सभा की प्रबंधक कमेटी ने बढ़ चढ़ के सेवा के अंदर योगदान पाया, जिन्हें लंगर घरों घरी पहुंचाने का यत्न किया गया। गुरुद्वारा साहब जी के 3 एंबूलेंस उन्होंने एंबूलेंसा के जरिए ऑक्सीजन की सेवा बड़े सोहने तरीके के साडे प्रधान जी, साडे जनरल सकत्तर सरदार गुरदार सिंह जी, सरदार गुरबख्श सिंह जी, इन्होंने बड़े सुंदर तरीके के सेवावां निभाइयां। कहने तो भाव जो सतगुरु जी ने सानू बाणी उपदेश दिते ना, जे आ बीजा सो रुला कर्मां च लागे। असीं जिद्दां दा बीज अपने जीवन में बीज दिंदे आ ना, सानू उहदा वधीक फल ही मिलिया करदा है। सतगुरु की बाणी ते सिख धर्म नूं सब तो पहला यही समझाती है, किरत करना, नाम रखना ते वंड के सिख कभी भी बहुता नहीं जोड़िया करता कि जितना भी सिख जोड़ लेता है, समा आता है और कहती है कि विपता कहती है सिख खुले मन के नाम जिथे आप सेवा करता है। गुरुद्वारे साहबान अगे आकर मानस की गाल शब्द एक पहचान जात पात बराबरी देश मजहब धर्म इन्होंने सारिया विचारों को ऊपर उठ के सिख केवल केवल मनुष्यता की सेवा में समर्पित हो जाता है। जो सतगुरु जी सानू बाणी समझाते हैं, अज का हुक्मनामा आप पढ़िए तो गुरु अर्जन देव महाराज ने आपको सानू समझाया है। मर्द कहते हैं एक पिता एक के हम कारक तू मेरा गुरु हाय कितनी कमाल की विचार कर सतगुरु मर्द कहते आप सारे जितने जीव जंत ने ना सुनिया ये सारे जीव जनता के पिता एक अकाल पुरख परमेश्वर निरंकार आप साढ़े सब जीव जनता का परमेश्वर पिता है। सानू उन्हें आप संसार को गुना किया। जिस तरह की समय के मुताबिक लोड़ आई वो लोड़वान परिवार आए, तकरीबन पिछे 2-3 बच्चों की शादी के जिक्र आए, साढ़े गुरुद्वारा साहब जी की प्रबंधक कमेटी ने बढ़ चढ़ के सेवावां कीतियां। उस सज्जना ने चिट्ठी पत्र आए कि वो बीमार ने हस्पताल में दाखिल ने, तामी प्रबंधक कमेटी ने बढ़ के अगे जाकर सेवावां कीतियां। कहने को भाव जिथे गुरुद्वारा श्री सिंह सभा पूरे शहर का केंद्रीय स्थान है, उत्थे संगत की बड़ी आस है, बड़ी भावना है कि असीं उत्थे आइए तो साडी गल जिहड़ी है सुनी जाए, साडी बेनती सुनी जाए। उस बेनती को सुनने वास्ते साडे सूरवान वीर प्रबंधक कमेटी के पुरुष अंदर सेवावां निभाते पे ने। जे आपां पांडा साहिब जी के पावन पवित्र स्थान का जिक्र करते हैं इतिहास तो 1964 के अंदर जो साका वापरिया उस समय के मुताबिक जो मर्यादा बहाल की गई तो उस मर्यादा बहाल करने के हित भी 13 गुण की संगत का बहुत बड़ा योगदान रहा। सब तो पहला इस धरती को जथे बन के जाते रहे जाके उतों के गुरुद्वारा साहब आजाद हुए, उस स्थान की मर्यादा बहाल कर अज साढ़े ज्ञान जी बैठे ने आपकी सारे जानते साड़ी सिख रीति के अनुसार आनंद कारक होया करते हैं। भाव लड़का ते लड़की जो अपने बच्चों की शादी होती है तो लड़का तो लड़की गुरु ग्रंथ साहब पातशाह के सन्मुख बैठते 4 लावां होंदियां ने गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दी बाणी पढ़ी जाती है। परिक्रमा जिन्हों आप आम भाषा में वरतते हैं, 4 परिक्रमा बच्चे ते बच्ची करते हैं, उस तो बाद आनंद कारक संपूर्ण मनिया जाता है। ये बड़ी लोड़ से समय के मुताबिक इस गल की आनंद कारक जो एक्ट है उसको पास करना भी एक बड़ी बड़ी गल है। इसके वास्ते भी सीएम साहब का इन्हों की समूची पार्टी का धन्यवाद है कि जिन्होंने सिखा की भावना देखा समझा तो समझ के जो आनंद कारक एक्ट सीगा इसमें पास किया कि मार्ग के आप कहते पे ना जे हाँ दूजा सो होना है कर्मा समझा के जिन्हें का आप अपने जीवन को जी लेने उनका सानू वधीक मिलता है। तो पातशाह अगे कहते नानक प्रभु शरणागति चरण होए प्रभ देख
हे नानक जेड़े गरीब मालक के गुरनागत लिखा जाते हैं वो मालक कृपा करके उन्होंने बख्शाते विस्तार करते हैं हे भावे नरक ना पागै गुरदक्षण वाला हेत भाई जेड़े गुरु को समर्पित हो जाते हैं गुरु उन्होंने कभी भी नरकां विच नहीं पैण दिया करता गुरु आप कृपा करके उन्होंने बख्शाते दिखाता है सतगुरु कृपा कर मेरावत कर गुरु साहब महाराज जी की पवित्र बाणी साडे सबना के जीवन का आधार बन गए बाकी सारे सबना के रोजगार ये लोग परलोक मिले नानक हर भाग आपे मिले कितनियां गिनतियां प्रवान आप सबना का धन्यवाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन्यवादी अगे अभी भाई साहब भाई शमशेर सिंह जी ने हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जिन्होंने बड़े ही सुचेते ढंग के नाल गुरुद्वारा साहब का इतिहास और चल रही सेवाओं बारे जानू कराया असी बहुत ही शॉर्ट साढ़े को टाइम है सीएम साहब ने अगे भी किधर जाना है प्रोग्राम में बहुत संतोषते हुए मैं आप जी का बिल्कुल भी और कोई समा नहीं लियांगा साढ़े को शहर दियाँ बहुत सारी हस्तियाँ पहुँची हुई ने साढ़े को पुष्कर सिंह धामी जी आप सारे मुख्यमंत्री जी साढ़े विचार है साढ़े वास्ते बहुत ही गर्व और माण की गल है इस इतिहासिक स्थान के उत्ते वो गुरु महाराज का आशीर्वाद लैन वास्ते पहुंचे ने असीं उन्होंने जी आया कहने और एक जयकारे के नाल उनका स्वागत करांगे बोले सो निहाल। मैं नाल ही साढ़े को श्री सुनील कुनियाल गामा जी भी मौजूद ने साढ़े मेयर साहब कल्याण दास जी साढ़े अतप्रिय विधायक साहब पुनीत मित्तल जी संतोष कुमार पाल जी श्याम अग्रवाल जी श्री विशाल गुप्ता जी मैं अर्जित डाबर जी मैं बहुत सारे नाम है मैं किसी का नाम भुल जावा तो मैं क्षमा का प्रार्थी हाँ थोड़े को मैं बिल्कुल भी नामों के अंदर टाइम वेस्ट नहीं कराँगा मैं 5 मिनट वास्ते बेनती कर रहा साढ़े सुधानदास जी मुख्य साढ़े विधायक राजपुर वो आके संतां अपने वचन कहेंगे विदाई मैं उन्होंने इस गल से भी धन्यवादी हाँ क्योंकि उन्होंने पूरे टाइम को देखते हुए अपना टाइम भी सीएम साहब को देता बहुत बड़ी गल है सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी उन्होंने बेनती कर रहे हैं वो संतां के सन्मुख होंगे अपने वचनों नाल संतां नूं निहाल करेंगे साडे पुष्कर सिंह धामी जी बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल बोले सो निहाल। पूज्य पूज्य गुरु ग्रंथ साहब श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में आज संक्रांत के अवसर पर उपस्थित इस संगत में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, श्री पुनीत मित्तल जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, विशाल जी, संतोष नागपाल जी और जो लगातार इस पूरे गुरुद्वारा साहब सिंह सभा और अनेक धार्मिक कामों को सामाजिक कामों को आगे बढ़ाते हैं हमारे प्रधान जी राजन जी और उनके महासचिव पूरे गुलजार सिंह जी और सभी अन्य जो हमारे
गुरुद्वारा साहब में वहाँ से आए हुए सभी हमारे प्रधान, हमारे आए हुए सभी संगत, माताएं, बहनें, और मैं देख रहा हूँ विद्यालय के बहुत ही हमारे प्यारे प्यारे बच्चे वह भी संगत में आए हैं। मैं सबसे पहले तो आज संक्रांति के अवसर पर महीने का शुरू होने वाला ये दिन आप सभी को अपनी ओर से बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस शुभ अवसर पर मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ कि अभी वहाँ से ग्रंथी जी बता रहे थे कि अनेकों कार्य और सैकड़ों वर्षों से लगातार श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा पूरे देहरादून में, देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से होता है। और ऐसे पवित्र स्थान पर आना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कई बार लोग सोचते हैं कि हम भी रोज गुरुद्वारा साहब जाएंगे, हम भी रोज अरदास करेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब तक गुरु घर की कृपा नहीं होती है, जिसके बारे में अभी वहां से बता रहे थे, जब तक परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक यहाँ आना संभव भी नहीं। इसलिए एक बात तय मानिए कि जितने भी लोग हम लोग यहाँ आए हैं सब पर गुरु घर की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, इसीलिए हम इस पवित्र स्थान पर आए हैं। मैं भी अपने ऊपर कृपा मानता हूं कि मुझे भी आप सबके साथ आज संगत में आने का अवसर मिला, यहाँ का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबने जो मुझे बुलाया और यहाँ पर आपने तमाम सारी बातें कही हैं, इस सम्मान के लिए मैं आप सभी का, पूरे हमारी श्री गुरु सिंह सभा का, पूरी संगत का, आए हुए सभी महानुभावों का, माताओं बहनों का, हमारे प्यारे बच्चों का, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये सम्मान, ये मेरे लिए महज एक सम्मान नहीं है, बल्कि गुरु घर की एक महान परंपरा रही है, महान इसकी संस्कृति रही है। त्याग तपस्या का एक बड़ा इतिहास इसका रहा है। क्योंकि मैं गुरु घर की महत्ता के बारे में, गुरु घर की संस्कृति के बारे में, इसके संस्कारों के बारे में और गुरुवाणी के बारे में मुझे सौभाग्य मिला है कि बचपन से मैंने अनेकों बार मैं कहूं कि इतनी बार कि मैं गिना भी नहीं होऊंगा, मैं गिन भी नहीं सकता, सैकड़ों नहीं हजारों बार मैं गुरु घर गया हूं। और आप सबको बता दूं कि नानक बता सहाय उसी के पास में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इसलिए वहां जाना मैंने प्रतिदिन अगर न भी जा पाता हूं रहूंगा, लेकिन मैं बचपन से हर अमावस पर, संग्राम पर, कोई कार्यक्रम हो या कहीं से आते जाते गुरु घर जाने का सौभाग्य मिलता रहा। तमाम सारे सेवा के कार्य वहां होते थे, गुरुवाणी सुनने का भी अवसर मिलता था। तो इसलिए मैं जानता हूं, इसलिए आप सबके द्वारा जो भी आज मेरा शब्दों के द्वारा आप सबकी उपस्थिति में आप सब लोगों ने मेरा सम्मान किया है, मैं इस सम्मान को, इस गौरव को गुरु नानक देव जी के चरणों में अर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। आज इस मंच से मैं गुरु नानक देव जी के चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना करता हूं कि गुरु घर आने का एक बहुत बड़ा पुण्य ये होता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक संस्कार आ जाता है कि जैसा आप बता रहे थे अभी कोरोना महामारी में हमारे दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को जो परीक्षा में भाग लेते हैं, उनके लिए यहाँ रहने का, जो बेचारे भूख से प्यास से तड़पते हैं, उनको प्रसाद उपलब्ध कराने का, लंगर छकाने का, ये जो एक भाव है लोगों को प्याव लगाकर पानी पिलाने का,
दीन दुखियों की मदद करने का, जो पीछे छूट गए हैं उन सबको आगे लाने का, ये संस्कार कोई और नहीं देता है। ये संस्कार यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये जो हमारा गुरु घर है, ये हमारे अंदर ये संस्कार देता है कि गुरु की कृपा से ये शरीर, ये हमारा जीवन हम दूसरों के लिए लगाएंगे तो जीवन हमारा सफल भी होगा, पुण्य भी होगा और गुरु घर की कृपा भी हमारे ऊपर होगी। मैं भी भगवान से, गुरु घर से कृपा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और प्रदेश के अंदर जो दायित्व मुझे गुरु की कृपा से मिला है, 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की सेवा लगातार मैं करता रहूं। भाइयों बहनों, आज कारज एक्ट की बात अभी आप सबके सामने हुई है। ये आनंद कारज एक्ट, इसके लिए 1909 में पहली बार मांग उठी थी और इसके बाद एक्ट बनवाने तथा पास करवाने के लिए लंबी लड़ाई होती रही, लंबा संघर्ष होता रहा और कई वर्षों तक जो हमारे सिख समुदाय के लोग हैं उनको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत विवाह करना पड़ता था। उस एक्ट के हिसाब से उस एक्ट में सिख की जगह हिंदू लिखा जाता था और इसके साथ ही इसके कारण से तमाम जगह पर, चाहे वो हमारे प्रवासी भारतीय हों जो विदेशों में जाते थे, उनको अनेक जगह पर पासपोर्ट के समय पर अन्य जो औपचारिकताएं करनी पड़ती थी, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस एक्ट को हमने यहाँ लागू करने का फैसला किया और इसके लागू होने से जो अब अपना धर्म, इस आनंद एक्ट में हम सिख धर्म लिख सकते हैं। विवाह का रजिस्ट्रेशन अब इस एक्ट के तहत पहले नहीं होता था, अब इस एक्ट के तहत ही होगा। और इस एक्ट की जो बड़ी समस्या, जो बाहर जाते थे विदेशों में, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, परंतु आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी प्रकार की वो नहीं है, क्योंकि हमने सरकार में, मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया है कि अब हम उत्तराखंड के अंदर आनंद कारज एक्ट को लागू करेंगे और इस एक्ट के लागू होने से जो सबसे अधिक जो लाभ होगा वो हमारी सिख समुदाय की जो बहनें हैं उनको होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा काम है और इससे सभी विवाहों का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो अनिवार्य होने से पहले जो बाल विवाह होते थे, द्विव विवाह, बहु विवाह, इनको रोकने में भी ये आनंद कारज एक्ट बहुत ज्यादा सहायक होगा। इस एक्ट के लागू होने से जो भरण पोषण है हमारी महिलाओं का, बच्चों को अपनाने के, अपने अधिकारों का उपयोग करने में भी ये बहुत सहायक होगा। इसके साथ ही जो विधवा बहनें हैं उनको भी विरासत का या उनके उत्तराधिकार का जो दावा है उनका, उनको मजबूत बनाएगा। इसके साथ साथ जो सिख धर्म में शादी करने के लिए मान्यता के अनुसार आनंद की रस्म निभाई जाती है, जो बता रहे थे ना, 4 फेरे लगाए जाते हैं, 7 फेरे, परिक्रमा की जाती है चारों तरफ। इस रस्म को तीसरे गुरु अमरदास जी ने शुरू किया था और उन्होंने 40 खंड लंबी वाणी यानी आनंदों की रचना की थी, जिसे धार्मिक महत्व के सभी अवसरों पर एक मंगल के रूप में, शुभ कोई कार्य करते हैं तो शुभ के रूप में गाया जाता है। और हमारी सरकार ने आनंद मैरिज एक्ट को मान्यता देने का निर्णय लेकर जो हमारे गुरु थे, तीसरे गुरु पूज्य अमरदास जी के वचनों को चरितार्थ करने का काम उन्होंने जो उस समय सोचा था उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये समस्या एक तरह से बहुत बड़ी समस्या थी और इसका निदान, इसका समाधान बहुत पहले हो सकता था, लेकिन पहले लोगों ने इसमें इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। अगर इच्छा शक्ति दिखाई होती पहले की सरकारों ने तो ये बहुत पहले हो जाता। हालांकि गुरु घर है, इसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे कई बार लगता है, मैं गुरु घर में बिल्कुल
यहाँ पर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। जो बोलेगा सच बोलेगा और दिल से जो उसकी आवाज निकलेगी वो बोलेगी। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे जब फैसले लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ये फैसले आज क्यों हो रहे हैं, ये फैसले तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। इसमें आखिर थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति ही लगानी थी, थोड़ा काम ही करना था। सरकार का काम होता है लोगों को सहूलियत देने का, लोगों की परेशानियों का हल करने का, उनकी समस्याओं को समाधान करने का, लेकिन नहीं हुआ। और आज भी जब चुनाव का अवसर आता है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बड़े बड़े वायदे होते हैं। लेकिन मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी, जो आज लोग केवल वोटों के लिए बात करते हैं, तमाम तरह से समाज को बांटने का काम करते हैं, हम केवल और केवल काम करने पर विश्वास करते हैं। बहुत ज्यादा बोलने पर भी विश्वास नहीं करते। बहुत ज्यादा कहना नहीं है, कम बोलना, अधिक करना। क्योंकि गुरुवाणी में भी कहा गया है कि कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए और कम बोलना भी चाहिए। कहीं ना कहीं उसका यह भी अर्थ है। तो हम गुरु घर में आए हैं तो हमको कहीं ना कहीं गुरु की कृपा से जो उन्होंने हमारे लिए नियम बनाए हैं, हमारे लिए एक जीवन की दिनचर्या बनाई है, जीवन के सिद्धांत बनाए हैं, उनका उनका पालन, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे हम जो भी काम करते हैं वो सभी जगह लागू होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि गुरु घर की जो कृपा से जो भी संस्कार, जो भी शिक्षा, जो भी भाव मन में वहां से पैदा हुए हैं उनको कहीं न कहीं अपने कार्य रूप में भी लाऊं, अपने कार्य व्यवहार में भी लाऊं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के काम हो रहा है। उनके कुशल नेतृत्व का प्रतिफल है कि लंबे समय से जिसकी मांग थी, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर, आज वो मुराद भी हमारे पूरे सिख समाज की पूरी हुई है। इसके साथ साथ देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम हम लेते हैं, कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाग उड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहा हूं। यानी कि उन्होंने जो हमारे सिख पंथ की स्थापना करी, उसके पीछे हेतु था कि धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान भी होना पड़े, तो उसमें पीछे नहीं हटना है। और वो उनके परिवार ने और उन्होंने स्वयं इस चीज को जीवन में उसका संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान किया। दोनों उनके बच्चों को जब दीवारों पर चुन दिया गया, लेकिन जो हमारी किताबें हैं, जो देश का इतिहास है, उस देश के इतिहास में उनका जिक्र नहीं आया। ये जिक्र पढ़ाया जाना चाहिए था। देश दुनिया के अंदर बच्चों को भी उनसे प्रेरणा लेते, धर्म के लिए, समाज के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, किस प्रकार से जिंदे जीते जी छोटे बच्चों को दीवारों में चुनना पड़ा। तो कितना आप सोच सकते हैं कितना कष्टकारी होगा, कितना पीड़ादायक होगा। वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके अलावा अनेकों कार्य ऐसे हुए। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व हो, पूरे भारत के अंदर पहली बार भारत की सरकार ने जो है उसको हर जगह पर सारे कार्यक्रमों को एक समन्वय के तहत मनाने का भी काम हुआ। अभी हमारा जो उत्तराखंड के अंदर हेमकुंड साहब है, हेमकुंड साहब जाने के लिए आज बड़ी करीब 12-13 किलोमीटर की यात्रा, बड़ी कठिन यात्रा है, लेकिन लोग जाते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए, जो शरीर से कमजोर हैं, उनके लिए बहुत कठिन यात्रा होती है। उस कठिन यात्रा को भी अब सरल बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू कर दिया है। यानी कि हेमकुंड साहब जाने के लिए 850 करोड़ रुपए का रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। यानी कि जो 4 दिन में, 5 दिन में यात्रा पूरी होती थी, वो यात्रा अब कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। यानी कि 45 मिनट में रोपवे से हेमकुंड साहब के दर्शन हो जाएंगे। भाइयों बहनों, जहां आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर
जो उनका उत्तराखंड की भूमि से लगाव है, उसके कारण से अभी अभी हमको देखिए देहरादून से दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली, और आप आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जाने के लिए, मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको अब 2 से ढाई घंटे ही लगा करेंगे कुछ समय बाद। ये जो हमारा रोड बन रहा है यहाँ से देहरादून से दिल्ली का जो रोड का काम तेजी से चल रहा है, उसके पूरा होते ही 2.5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो ये काम हमारे उत्तराखंड के लिए हो रहे हैं। हमारा हवाई अड्डा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे तमाम तरीके से अनेकों अनेकों कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ कार्यों में अभी विलंब है बरसात के कारण से, बार बार हमारे खजानदास जी कहते हैं यहाँ पर वो है, हमारे मेयर साहब भी कहते हैं, लेकिन जल्दी बरसात के बाद हमारा शहर भी अच्छा हो जाएगा। उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमको जो है एक अच्छी योजना यहाँ के लिए दी है, और आज इस अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने जो आनंद मैरिज एक्ट लागू किया है, वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर होगा। वो सशक्तिकरण के लिए भी, समानता के लिए भी, और हम समान नागरिक संहिता का जो कानून यहाँ ला रहे हैं, उत्तराखंड उसके लिए पहला राज्य जो अगुवाई कर रहा है, उसमें भी हमने आनंद मैरिज एक्ट का प्रावधान किया था, लेकिन उसको आने से पहले हम एक कदम पहले चल दिए हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु घर की कृपा हुई, भाइयों बहनों, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, यानी उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर देखिए आप, नानक बता साहब है, हेमकुंड साहब है, रीठा साहब है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम, माँ पूर्णागिरी का धाम, बाराही का धाम, महाकाली का धाम, नीम करोली बाबा का स्थान, एक से आदि कैलाश, और अनेकों, जिस तरफ देखेंगे लोग कहते हैं कौन सा डेस्टिनेशन हम जाएं, तो मैं कहता हूं उनसे, उत्तराखंड के अंदर जिधर भी आपकी नजर जाएगी वही एक नया डेस्टिनेशन है। जहां जाएंगे आपको पूरे देश में, दुनिया में एक उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है कि आप जिधर को नजर दौड़ाएंगे वहीं आपको एक जाने लायक स्थान मिलेगा, देखने लायक स्थान मिलेगा। हर जगह गुरु घर मिलेगा या देव स्थान मिलेंगे। तो हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, यानी कि हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा राज्य हो, उसके लिए विकल्प रहित संकल्प, यानी कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, बिना विकल्प का संकल्प है, यानी कि संकल्प तो पूरा ही होना है। और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब गुरु घर की कृपा होगी, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, माताओं बहनों की आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, समर्थन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, और जैसा पहले मिलता रहा है तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो गुरुद्वारा साहब यहाँ के द्वारा जो अनेकों कार्य सेवा के किए जाते हैं, और यहाँ पर सराय काफी गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काफी सेवा के काम करती है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण निधि से 25 लाख रुपए देने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि 25 लाख रुपए की धनराशि इसको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा समाज है वो पूरे सेवा भाव से काम करता है। उसमें जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं, उन परिवार के बच्चों को, समाज के अन्य तबकों के लिए जो आपने विद्यालय खोले हैं, मैं ऐसे विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी 25 लाख रुपए की धनराशि, ठीक है, तो इसको भी मैं स्वीकृति की घोषणा करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब आने के लिए आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।